हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th साइंस 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम 2025 में लाने की 100% गारंटी है और एग्जामिनेशन में टारगेट है 480 प्लस का। तो अगर आप ये वीडियो पूरे देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2025 में एकदम तांडव मचा दीजिएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आइए क्लास को नए अंदाज के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, 1 का ए। सवाल नंबर दो है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है सबसे कम कांच में, 2 का डी नंबर। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल 3, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। संक्षारण, गैल्वेनोकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो आंसर हो जाएगा गैल्वेनोकरण। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत रंग होता है जी, 4 का ए। सवाल नंबर 5 है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। जड़, तना, पत्ता, फूल में। तो पौधों के बाष्पोत्सर्जन होता है पत्ता से, ध्यान रखिएगा। 5 का हो जाएगा सी। सवाल नंबर 6, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, बर्नी लवक में या श्वेत रक्तकण में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में, 6 का ए। सवाल नंबर 7 नंबर देखिए। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं। 3, 2, 4, 5। तो मानव हृदय में कितने विषम पाया जाता है जी। तो 4 विषम, 7 का सी नंबर। सवाल नंबर 8 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया, परितारिका, पुतली या ऑप्शन आपका दिया हुआ है दृष्टिपटल। तो आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। सवाल नंबर 9, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर की जाती है। अपवर्तन सिद्धांत, प्रकीर्णन सिद्धांत या वर्ण का विक्षेपण या इनमें कोई नहीं। तो तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर, 9 का ए। सवाल नंबर 10 देखिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या इनमें कोई नहीं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो यहाँ पे दूरदृष्टि दोष होता है। सवाल नंबर 11, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो उत्तल दर्पण। सवाल नंबर 12, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सवाल नंबर 13 को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है जी, एकदम हलवा प्रश्न। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। सवाल नंबर 14, प्रकाश की किरण पथ को दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरण पथ को दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख कहते हैं। सवाल नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है। एक ऐसा सूचक इसमें बताना है आपको जो गंध नहीं देता है। तो शकरकंद हो जाएगा क्योंकि बैलिना गंध देता है, प्याज भी गंध देता है और लौंग का तेल भी गंध देता है। शकरकंद गंध नहीं देता है, 15 का सी। सवाल नंबर आपका 16, पोटास एलम होता है
एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण, या ऑप्शन आपका दिया हुआ है डी नंबर एक द्युक लवण। तो आंसर हो जाएगा एक का द्युक लवण। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 17 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदीकरण के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए, रंगने के लिए किया जाता है? तो CaOH के पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है, CaOH2। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 18 नंबर। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 19 नंबर, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता। तो क्या हो जाएगा जी? तो श्वसन हो जाएगा 19 का ए। सवाल नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। सवाल नंबर 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है, मछली का यानी मत्स्य का श्वसन अंग होता है। मछली किस चीज से सांस लेता है जी? बताइए। तो आंसर हो जाएगा गिल्स से। सवाल नंबर देखिए 22 नंबर, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? प्रसरण, विसरण, बाष्पोत्सर्जन, परिवहन। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका विसरण। सवाल नंबर 23, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, नीला, लाल, सफेद। तो क्लोरोफिल जो होता है हरा होता है। सवाल नंबर देखिए 24, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पोषण। सवाल नंबर 25 देखिए, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में या पुराने जाइलम में। तो आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम में। सवाल नंबर 26, रक्त क्या है? रक्त क्या है जी? कोशिका, उत्तक, पदार्थ, कोई नहीं। तो रक्त क्या है? तो रक्त है यहाँ पे उत्तक। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्न्याशय, आंख, कोई नहीं। वृक्क। सवाल नंबर 28, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो आंसर अवायवीय। सवाल नंबर 29, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। 29 का ए। सवाल नंबर 30, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उससे नेत्र में होता है। जो नज़दीक की वस्तु को नहीं देखता है उसे दूरदृष्टि दोष हो जाता है। सवाल नंबर देखिए अगला, जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस, बायोफोकल लेंस, अपसारी, अभिसारी। जरा दूरदृष्टि दोष होता है जो बायोफोकल लेंस के चश्मे यानी अवतल और उत्तल दोनों लगाता है। सवाल नंबर देखिए 32 नंबर, एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु होना चाहिए। तो एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु कितनी होनी चाहिए? तो जो निकट बिंदु होना चाहिए 0 और दूर बिंदु कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। यहाँ पे निकट बिंदु होना चाहिए आपको 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होना चाहिए आपका 32 का डी नंबर। सवाल नंबर देखिए 33, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे क्या कहते हैं? जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को नहीं देखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सवाल नंबर 34, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है।
नेत्र की समंजन क्षमता कम जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? जरा दूरदृष्टि दोष। सवाल नंबर 35, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल, काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है जी? तो आकाश वहाँ पे काला दिखता है। सवाल नंबर 36 देखिए, श्वेत रंग कितने वर्णों का मेल होता है? 3, 4, 5। यह आपका ऑप्शन दिया हुआ है 7 होगा। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए अगला 37 नंबर, प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश में किस वर्ण का, किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? लाल रंग का। सवाल नंबर 38, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। सवाल नंबर 39, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव और क्विंटल प्रभाव। तो आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। सवाल नंबर 40, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो जाता है उसे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे सुंदर सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।